भी करीब ना 6:30 के समथिंग समय हो रहा है और मैं कल की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कल ना बछबारस है तो हमारे यहाँ पर कुछ भी काटा नहीं जाता। तो कल के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत लगती है वो हम एक दिन पहले ही कट कर कर रख लेते हैं। और बेसिकली मैं कोई भी जो मम्मियाँ होती है वो गेहूँ और चावल नहीं खाती। आप मक्का खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, बेसन खा सकते हैं। तो वैसे सब लोग रहते तो हम लोग मक्के के बाफले या कुछ भी मक्के की रोटी बना लेते, बट मैं कल अकेली हूँ तो मैंने सोचा कि मैं बेसन के चीले या फिर भुट्टे का केस, भुट्टे के भजी कुछ भी बना लूँगी। तो बस मैं कल सब हरी मिर्च वगैरह एक्स्ट्रा कट कर कर रख लेती हूँ, कुछ भी जो भी बनाना हो तो उसमें काम आ जाएगी। इन लोगों के लिए मैंने सब्ज़ी कट कर कर रख दी है और 2 एक भुट्टे रखे हैं, उन्हें भी छील कर अभी ही पीस कर मैं रख दूँगी। बस कुछ भुट्टे वगैरह रखे हुए थे, उन्हें भी मैंने छील कर रख लिया। मैंने सोचा उसे पीस लूँगी, बट फिर ना वो ऐसे सूख गए थे तो मैंने सोचा ऐसे ही मैं उसे सेक कर खा लूँगी। पीसने पे उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं था। और फिर डिनर विनर कंप्लीट करने के बाद ना हम लोग देख रहे थे एक वेब सीरीज़। वो हम लोगों ने देखी, कान्हा सोने की तैयारी में था बिल्कुल। और उसके बाद ना वो कंप्लीट करने के बाद, कुछ एपिसोड्स देखने के बाद फिर मैंने हेयर ऑयलिंग की, क्योंकि मुझे कल हेयर वॉश करना ही था, पूजा करने जाना था तो हेयर वॉश तो करना था। तो अभी इसके पहले 2 बार से ऐसा हो रहा था कि मैं ऑयलिंग कर ही नहीं पा रही थी। मेरे बाल ना वैसे ऑलरेडी इतने ड्राई हैं और मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा और ड्राई ड्राई से हो जाते हैं। और अभी बारिश में तो इतने गंदे हो रहे थे ना बाल। और फिर हम लोग सो गए थे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और आज है बच्चा बारस, फ्राइडे, और हमारे यहाँ इतनी तेज़ सी बारिश स्टार्ट हो गई है। मुझे जाना है अभी पूजा करने, पर मैं कैसे जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जल्दी से नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, तब मैं फटाफट से हो जाती हूँ। मतलब रेडी नहीं हूँ, अब मैं रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए। पानी जैसे ही रुकेगा मैं चली जाऊँगी पूजा की थाली तैयार करने। बस क्या था, फिर मैं आई रूम में और मैं फटाफट से रेडी हुई। कभी कभी ना पूरा रेडी होने का मन करता है, बट ऐसे आज मेकअप करने का मन नहीं हो रहा था, तो बस ज़्यादा सी थोड़ी सी मांग भरी। और मैं जैसे ये वो लूज़ पाउडर लगाने लगती हूँ ना, हमारे यहाँ कान्हा महाराज आ जाते कि मुझे पहले लगाओ। तो फिर पहले मैंने उसे लगाया, फिर मैंने खुद ने लगाया। और बेसिक सा सिर्फ मेकअप किया था कि लिपस्टिक, काजल, बिंदी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था। और आज है ना एकदम से ऐसे मेरा बिंदी के नीचे छोटी वाली बिंदी लगाने का मन हो रहा था, तो मैंने आज वैसे भी बिंदी एक और लगा ली थी, बिंदी के नीचे बिंदी। और कुछ बाल इतने ज़्यादा गीले गीले से थे तो क्या ही हेयर स्टाइल बनाऊँ। वैसे भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई से हैं, कर लिए हैं, तो कुछ हेयर स्टाइल बना भी नहीं सकते। और फिर आज मल्टी कलर की साड़ी पहनी थी तो बहुत सारी चूड़ियाँ पहनने का मन करा था मल्टी कलर की, वो भी कांच की। तो मम्मी से मैंने ले ली थी, उनके पास थी कांच की चूड़ियाँ। तो बस ऐसे दो करके बहुत सारे कलर की मैंने चूड़ियाँ आज पहन ली थी। बड़ा अच्छा लग रहा था यार, कभी कभी पहनना तो बड़ा मन करता है। और दिन भर से आज मैंने वो चूड़ियाँ पहने ही रखी है, अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर के बाद नीचे। फिर मैंने तैयारी की फटाफट से अपनी पूजा की, क्योंकि ना मुझे जाना था पूजा करने। और बारिश है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभ्या जब स्कूल गई ना तब तक बारिश नहीं हो रही थी, मतलब 8 बजे तक तो बारिश लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी। फिर 8 बजे के बाद से तो 10 बजे तक कंटिन्यू अच्छी तेज़ वाली बारिश हुई है। हम लोगों ने तो सोचा था कि कान्हा को आज स्कूल नहीं भेजेंगे, बट हाँ फिर हमने उसे भेज दिया था स्कूल, क्योंकि 10 के बाद में थोड़ा सा पानी कम हो गया था। वो घर पर रहता है तो वो परेशान करता है, तो फिर मैंने उसे स्कूल भेज दिया था। आ रहा है यार अभी भी, और मुझे जाना है पूजा करने। आज जैसे मेरा मल्टी कलर वाली साड़ी पहनने का मन हुआ तो मैंने ये पहन ली। बहुत टाइम हो गया, मतलब 2-3 साल हो गए। पहले ली थी राखी पर, मम्मी ने दी थी, और आज चूड़ियाँ भी मल्टी कलर की पहनी है। देखते हैं पानी थोड़ा स्लो होगा तो जाऊंगी, या फिर नहीं होगा तो इनके साथ छाते में जाकर पूजा कर कर आऊँगी। हल्का सा पानी जब स्लो हुआ ना तो मैंने सोचा मैं चली ही जाती हूँ पूजा करने, क्योंकि मंदिर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल घर के पास में ही है। तो हल्का फुल्का सा ही मैं गीली होती, ज़्यादा से गीला होने का कोई टेंशन नहीं था। तो बस मैं पहुँची तो गाय और बछड़ा आ चुका था मंदिर में। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने पूजा की। और डर भी लग रहा था यार कहीं मार ना दे, बट अच्छी वाली गाय थी, उसने पूजा आराम से करनी थी। मैंने पूरी पूजा की, बट रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और फिर इस तरह से चुनरी ले गई थी एक, माता जी की ज्योति, वो उसे लगाया। और इस तरह से हल्दी के हाथे लगाना होता है, मम्मी ने मुझे कल रात को बता दिया था, वो यहाँ नहीं थे तो। वैसे भूल जाते हैं, और कभी जब बड़े होते हैं तो हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
इस बार कोई भी नहीं था घर पर, दादी और मम्मी बड़े में। तो बस जल्दी से गाय की पूजा की, और जहाँ पर गाय थी वहीं पर अंदर शंकर जी का मंदिर भी था। सो मैंने फटाफट से वहाँ पर भोलेनाथ की भी पूजा की, और अंदर की साइड ही ना राधा कृष्ण भी हैं, तो बस उनके वहाँ पर भी हाथ मतलब पैर वैर पड़े, और फिर मैं आ गई थी। फिर और लोग भी आना स्टार्ट हो गए थे। अभी जब तक मैं थी ना तब तक हम 2-3 लोग ही थे, बट अब फिर भीड़ बढ़ने लगी थी, और गाय भी परेशान हो जाती है फिर बार बार उससे सब लोग को परेशान करते हैं। तो बस फिर उसके बाद में हम लोगों ने कान्हा को स्कूल छोड़ा, और फिर जहाँ पर हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं वहाँ पर हम लोगों ने सोचा वहाँ भी चलते हैं, क्योंकि मैं अब रूटीन बनाया है, सॉरी, तो वो फॉलो करना चाहिए। तो बस वहाँ से हम लोगों ने पूजा पाठ किया और हम लोग आ गए थे। फिर घर आकर मैंने घर के भगवान जी की पूजा की, क्योंकि मैं घर पर भगवान जी की पूजा कर नहीं गई थी आज। मैंने सोचा पहले ये बाहर की जो पूजा पाठ है वो सब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं घर पे आकर कर लूँगी। घर में आकर ऐसे कुछ ऐसे टेंशन नहीं रहता है कि आपको पूजा करना है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने पढ़ी थी कथा, क्योंकि इस तरह से कोई भी पूजा पाठ करो तो कथा पढ़ना ज़रूरी होता है। के अनुसार एक राजा के 7 बेटे थे। उनके एक पौत्र, पोता या नाती था। एक दिन राजा ने सोचा कि एक कुआं बनवाया जाए। उसने कुआं बनवाया, परंतु उसमें जल नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर अकेले ही पढ़ी और अकेले ही सुन ली कथा, और अक्षत लेकर हाथ में कथा पढ़ी जाती है, तो बस वो भगवान जी को अक्षत चढ़ाए, और फिर मैं आ गई थी जल्दी से ऊपर। और इस समय तक पानी बिल्कुल बंद हो गया था और धूप भी आ गई थी। तो बस मैं ऊपर आई, फिर मैंने जो भी अपना एक्स्ट्रा बर्तन थे वो सब धुलने रखे, और फिर मैं लग गई थी किचन में, क्योंकि 11 सवा 11 के समथिंग समय हो गया था ये सब करते करते ही। कितनी भी जल्दी कर लो आपको लेट हो जाता है, बच्चों के साथ भी, और फिर एक्स्ट्रा कुछ भी इस तरह से काम करो। तो बस मैंने दाल को कुकर पहले ही कर लिया था, मंदिर जाने से पहले मेरे पास जब टाइम था तब। फिर मैंने चावल बनने रखे जल्दी से, और फिर सब्ज़ी वगैरह फ्राई की। सब्ज़ी कट वगैरह तो करना नहीं था, तो बस सब कुछ फ्राई किया, दाल फ्राई की, साथ ही चावल भी बन गए थे मेरे। रोटियां मैं बना कर गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं लेट हो जाऊंगी आने में, और बारिश का कोई ठिकाना नहीं था, इस चक्कर में मैंने बना ली थी। और इस तरह से धनिया पत्ती मैं काटना भूल गई थी, तो फिर मैंने इस तरह से हाथ से तोड़ कर ही धनिया पत्ती डाल दी। फिर थोड़ी सी लग रही थी भूख, तो फिर मैंने बनाई अपने लिए कॉफ़ी। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, और कॉफ़ी ना थोड़ी सी फीलिंग सी लगती है, तो बस मैंने बैठकर पहले आराम से कॉफ़ी पी, और कपड़े वगैरह भी मैंने वॉश करने लगा दिए थे, क्योंकि धूप आ गई थी अच्छी तेज़ सी, तो फिर मैंने कपड़े वॉश किए। अभी करीब 2:45 के लगभग समय, और आज मैंने चूड़ियाँ पहनी थी, ढेर सारी, वो उतारने का मन नहीं हो रहा था आज। अभी तो मैं पहने रहूँगी जब तक पहनते बन रहा है। और मुझे लग रही थी भूख, तो मैं लेके आई हूँ अपने लिए भुट्टा सेक कर, क्योंकि आज हम लोग गेहूँ और चावल नहीं खाते, ज्वार मक्का जो भी आपको खाना हो खा सकते हो। और हर बार तो हम लोग मक्के के बाफले बना लेते हैं, मतलब कुछ भी बना लेते हैं, मक्का के ढोकले वगैरह खाने के लिए। बट इस बार मैं अकेली हूँ ना, तो मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा, ना मम्मी है ना दादी है, तो मन ही नहीं हो रहा। वैसे कितनी बार मम्मी नहीं भी होते, दादी रहते तो मैं बना लेती हूँ कुछ ना कुछ, पर इस बार दादी भी नहीं है, तो अकेले के लिए क्या ही बनाना। तो फिर मैंने कुछ नहीं बनाया एक्स्ट्रा, इन सब में मेरा सब हो जाएगा। और मैं सभ्या के आने का वेट कर रही हूँ, और मैं नीचे हूँ आज पापा की मम्मी के रूम में हूँ, क्योंकि कान्हा यहीं सो गया था। कान्हा यहीं सो गया था, तो मैं उसके लिए दाल राइस भी ले आई हूँ, सभ्या के कपड़े भी ले आई हूँ कि वही ऊपर रुक जाएगी, वो भी चेंज कर ना। करीब 5 बज गई और मुझे इतनी ज़ोर से वाली भूख लग रही है, बट मैं खाऊं क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे ना बेसन के चीले पर्सनली मुझे कम ही पसंद आते हैं, बेसन के चीले, और मैं कुछ ऐसे खा भी नहीं सकती कि जिससे मेरा पेट भर जाए। और मैं देखती हूँ, और इसमें मोबाइल में ये छोड़िए ना, वाइट से दिख रही, बट ये वाइट नहीं है, पिंक कलर की है, लाइट पिंक कलर की है। और यूनिफॉर्म्स वगैरह धोने लगा दिए मैंने बच्चों की, भी सब कपड़े धुल गए हैं और यूनिफॉर्म धोने लगा दी है। और सभ्या कर रही है पढ़ाई, क्योंकि उसके क्लास टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अब 17 से उनकी क्वार्टरली एग्ज़ाम है। अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ना मैंने ये ड्रॉर क्लीन की। इस ड्रॉर में बेसिकली मैं ना कुछ कैरी बैग्स होते हैं वो, और एक्स्ट्रा टॉवल्स नैपकिन रखती हूँ, बट इसमें सभ्या ने अपना इतना फैलारा रख रखा था, वो मैंने निकाल कर हटाया। कान्हा की शीट्स वगैरह होती है वो मैंने इसमें रख रखी थी, फिर सभ्या का फैलारा हटाकर फिर से उसे अच्छे से क्लीन कर फिर मैंने सब कुछ वापस से तय बना दिया, और जो फेंकने का सामान था वो सब मैंने निकाल दिया। इस तरह से मेरा माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो गया, और सभ्या अपना पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने सोचा जब तक यही कर लेते। और फिर उसे चाहिए था एक कीचेन बैग में लगाने के लिए, सो एक कीचेन मेरे हाथ में आया तो वो मैंने इसमें लगा दिया। और तो कुछ भी ऐसे खास नहीं किया आज। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।